हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे डैंड्रफ होने के पीछे क्या असली वजह होती है। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये डैंड्रफ क्या होता है या फिर ये रूसी क्या चीज़ होती है। यूनानी मेडिसिन में, यूनानी जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें डैंड्रफ से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है इसको डिफरेंट नाम से इसको सजेस्ट किया गया है, जैसे कि हजाज, बफा, कशरुर्रास या फिर हिब्रिया हुबैरा के तौर पर भी इसे जानते हैं। हमारे स्किन सर्फेस में, हमारे स्कैल्प में जो चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, हुदूद होते हैं, उनके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा जब वो सिक्रीशन होता है तो एक सरफेस पे एक परत जम जाती है और जब वो सूख जाता है भूसी के शक्ल में वो झड़ने लगता है। यानी कि जो फ्लेक्स होते हैं या फिर शेडिंग होती है वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो हमेशा आपके कंधे पे या फिर बालों में लगी रहती है। और मॉडर्न लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है डैंड्रफ होने का वो एक मेलासेजिया नाम का एक फंगस है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस तरह के पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, लंबे समय से डैंड्रफ से परेशान होते हैं, तो रीज़न यूनानी के एतबार से देखा जाता है बदन में खुश्की पैदा हो जाए, डैंड्रफ की कंडीशन डेवलप होती है तो सबसे ज़्यादा स्कैल्प लेयर जो होता है खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उस ड्राइनेस के रिमूवल के लिए कुछ ऐसे ऑयल्स जो है वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप अपने सर में उस तरह के ऑयल का लोकल मसाज करें, जैसे कि आप रोगन बनफशा या फिर रोगन कद्दू हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है आपको लोकल आपको मसाज करना है और फिर उसे वॉश कर लेना है। मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिजीज कंडीशन है यानी कि जो डैंड्रफ बनने का जो प्रोसेस बनता है ये ज़्यादातर ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मॉर्बिड मैटर होता है वो बलगमी मादा होता है और या फिर ब्लैक बाइल टाइप के जो ह्यूमर्स होते हैं उन चीज़ों के खून में शामिल होने से इस तरह के डिजीज कंडीशन डेवलप होते हैं। ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस नहीं हो इसके लिए सबसे मोस्ट प्रॉपर जो सबसे बेस्ट स्टेप होता है वो होता है आपके डाइजेशन प्रॉपर करना, आपके हाजमे को दुरुस्त करना। आपका हेल्दी डाइजेशन होगा तो इस तरह के ह्यूमर्स जो होंगे वो नॉर्मल कंपोजिशन में बनेंगे और किसी में भी जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप नहीं होगी या उसके कंपोजिशन में क्वालिटी में एंड क्वांटिटी दोनों में जो है एबनॉर्मेलिटी डेवलप जब नहीं होगी आपकी प्रॉपर डाइजेशन लेने से, तो ये कंडीशन खुद ब खुद एक ठीक हो जाती है। डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए, हाजमे को दुरुस्त करने के लिए जवारिश जालिनूस जो कि एक यूनानी कंपाउंड फॉर्मुलेशन है इसे रिकमेंड किया जाता है।